मिट्टी से महल बनाने वाले खुद अक्सर झोपड़ी में रह जाते हैं। दुनिया को रोशन करने वाले खुद अक्सर अंधेरों में सो जाते हैं। आज है 1 मई, यानी कि विश्व मजदूर दिवस, और हम बात करने वाले हैं आज विश्व मजदूर दिवस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि विश्व मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो देखिए, विश्व मजदूर दिवस क्या शुरुआत, इसको मनाने का शुरुआत हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स से। वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ क्या था, तो वहां पर हुआ था एक आंदोलन। किस लिए? तो मानव के अधिकारों के लिए, मानव अधिकार के लिए। ठीक है, क्यों हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या था वो भी आपको बता देते हैं। वहां पर जो मजदूर हुआ करते थे तो उनसे काम लिया जाता था। तो मजदूर से तो काम लिया जाएगा, आप भी सोच रहे हैं मजदूर से तो काम ही लिया जाएगा और क्या किया जाएगा। लेकिन कैसे काम लिया जाता था? सूरज उगने से लेकर के सूरज डूबने तक उनसे सिर्फ काम 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 और काम कराया जाता था। तो इसी के विरोध में 4 मई 1886 को शिकागो में, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स में, एक आंदोलन हुआ कि इस तरह से जो नियम कानून है उसको खत्म किया जाए। और वह चीज खत्म भी हुआ, और उसी के उपलक्ष्य में हर साल 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। वह जो आंदोलन हुआ था उसको हाई मार्केट अफेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद से कुछ जरूरी कानून बनाए गए थे मजदूरों के लिए। तो उस कानून को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि वह क्या कानून था, जो कि अभी भी लागू है। और सभी मजदूरों को, प्रत्येक व्यक्ति को, जो मालिक हैं उनको भी यह जानना जरूरी है। देखिए, कानून जो बनाया गया था तो दोनों व्यक्तियों को ध्यान में रख के बनाया गया था। कौन कौन व्यक्ति? जैसे कंपनी को और मजदूर को, दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी का मालिक होता है कोई एक आदमी। अब एक आदमी होता है और गरीब मजदूर बहुत सारे होते हैं जो काम करने वाले होते हैं। तो अब ऐसा नियम कानून बना दिया गया। सबसे पहले पहला कानून देख लेते हैं, मिनिमम वेज। जैसे कि मिनिमम वेज क्या होता है, यह तय कर दिया गया कि हर मजदूर को तय न्यूनतम वेतन दिया जाए। हर मजदूर को तय न्यूनतम वेतन दिया जाए। तो अगर वेतन तय हो गया कि चलिए हर मजदूर को अगर 8 घंटे के 800 रुपये दिए जाएंगे, तो प्रत्येक घंटे के कितने हुए? 100 रुपये हुए। तो दे दिया गया उसको वेतन। उसके बाद से यह भी तय कर दिया गया था कि दूसरा जो नियम था, वर्किंग आवर, एक दिन में लगभग 8 घंटे काम, एक दिन में लगभग 8 घंटे काम करना था। 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना था, जो कि उस आंदोलन के बाद हुआ था। अब यहाँ पर कंपनी के पक्ष में और मजदूरों के पक्ष में क्या नियम बनाया गया? तो नियम ये बनाया गया ना कि पहले तो वेतन तय हो गया, उसके बाद से आपका घंटा भी तय हो गया। अब घंटा और वेतन तय होने के बाद से अब कंपनी का जो मालिक होता है वह सीधे तो मजदूरों से बात नहीं करता है, वह बात करता है किससे? मजदूरों का जो यूनियन का जो हेड होता है उससे बात करता है। तो यह बनानी जरूरी थी क्योंकि मजदूरों की संख्या ज्यादा होती है। अब ज्यादा होती है तो कहीं वह मालिक के ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए यह नियम जो बनाया गया दोनों तरफ से फायदेमंद साबित हुआ। तो इसको लागू किया गया, दोनों तरफ से लागू किया गया, दोनों व्यक्तियों के सहमति से लागू किया गया। तीसरा जो नियम है, सेफ्टी एंड हेल्थ, काम की जगह सुरक्षित हो। जहां पे मजदूरों को काम करना है वह जगह सुरक्षित हो। उनको हेलमेट, ग्लव्स और सुरक्षा के जो भी साधन है वह कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद से चाइल्ड लेबर यह क्या होता है? जैसे कि अगर 14 साल से कम उम्र का कोई भी बालक है तो उससे आप काम नहीं करा सकते हैं। अगर उससे आप काम कराएंगे तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में? अपराध की श्रेणी में। यह नियम लाया गया था 1986 में। इसके बाद से इक्वल पे क्या कहना चाहता है? तो इक्वल पे का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पुरुष काम कर रहा है
या फिर कोई महिला काम कर रही है तो आप पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं करते हुए दोनों को समान वेतन देंगे, दोनों को समान वेतन देंगे, उसी को इक्वल पे कहा जाता है। छठा है सोशल सिक्योरिटी। अब कोई भी व्यक्ति काम करता है वह क्या चाहता है कि उसका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, आने वाला फ्यूचर उसका सही हो, आरामदायक हो। तो इसके लिए सोशल सिक्योरिटी नियम लागू किया गया। मजदूरों के भविष्य के लिए पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं दी गई जो कि कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अब ये जो नियम है यह आपका हर ये जो छह नियम है ये नियम हमेशा लागू होगा, इसमें कोई भी कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। कुछ नियम अभी भी हैं जिसमें बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपका वर्किंग आवर्स। तो इसमें पहले नियम था कि अगर 8 घंटा कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको 8 घंटे का पैसा दिया जाएगा, लेकिन अगर वह 8 घंटे से 1 घंटा भी अधिक करता है तो वह ओवर टाइम में जाएगा। और ओवर टाइम में भी कैसे, ओवर टाइम में भी कैसे, जैसे कि अगर 8 घंटे का उसको 800 रुपये दिया जा रहा है तो 1 घंटे का हुआ 100 रुपये, लेकिन अगर 1 घंटा ज्यादा करता है तो उसको डबल पैसे दिए जाएंगे। 1 घंटे के पहले 100 मिलते थे, 1 घंटे के अब 200 मिलेंगे, यानी 4 घंटे के अगर ओवर टाइम आप 4 घंटा कर रहे हैं तो आपको 4 घंटे में ही 800 रुपये दिए जाने थे। लेकिन अभी कुछ सालों से ये जो नियम है इसमें बदलाव कर दिया गया है कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको 8 घंटा जितना काम करेंगे तो 8 घंटे का आपको 800 रुपये मिलेगा। अगर ओवर टाइम 4 घंटा कर रहे हैं तो अलग से आपको 400 रुपये और दे दिए जाएंगे। ये नियम बदल गया है। इसके अलावा ये तो नियम अभी भी लागू रहेगा, इसमें कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। इसमें छेड़छाड़ मतलब कि वर्किंग आवर्स में, मतलब वर्किंग आवर्स में क्या, वर्किंग आवर तो है 8 घंटे का, लेकिन जो ओवर टाइम का जो पेमेंट का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। सेफ्टी एंड हेल्थ है, सेफ्टी एंड हेल्थ में कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, सेफ्टी को ध्यान में ही रख करके बदलाव किया जाता है। तो सेफ्टी में जैसे कि अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं तो उसमें काम होता है, मजदूर काम करते हैं ऊपर चढ़ करके, तो नीचे क्या होता है जाली लगाया जाता है कि बाई द वे अगर वह नीचे गिर जाए फिसल करके तो वह उस जाली पे, जो जाल नीचे लगा होता है उस जाल पे वह अटक जाए, नीचे ना गिरे, ताकि उनकी जान बच जाए। इसके अलावा जो ग्रीन पर्दा होता है, आप लोग देखे होंगे, ग्रीन पर्दा भी लगाया जाता है। चाइल्ड लेबर लॉ, अब चाइल्ड लेबर लॉ में क्या होता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से तो काम आप करा ही नहीं सकते हैं, ये कभी बदला नहीं सकता है। इक्वल पे, आप महिला हो या पुरुष हो, आप उसको समान वेतन देना है। सोशल सिक्योरिटी, ये भी नियम नहीं बदला जा सकता है। तो ये जो 6 नियम है इसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यह लागू हुआ था कब, यह लागू हुआ था 4 मई 1886 के बाद। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो यह विश्व मजदूर दिवस के बारे में कुछ जानकारियां थी जो कि अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं, अभी हमारा चैनल पे जो है क्लास 10th के बच्चों को मैथ का पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस चैनल पर अभी क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।